तो हेलो सैम पाइप बैक तो जब हम बात करेंगे तो मोदाची गेम के एपिसोड 2 यू हैव अ लॉट टू सी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 1 की लास्ट में देखा था कि योइची था वो कुछ बोल के अपने गेम रूल को तोड़ देता, जिसकी वजह से उसका नाम डेप था वो डबल हो गया था। उसके शुरू करता अपनी कुछ बकवास, कैसे शिवा लाइक करता सारा को उन्हें ऐसी बकवास करता। इसके बावजूद वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलता। जो उनका डेप था वो डबल हो जानता, तो उन्हें बताता कैसे उनको प्लानिंग थी सब कुछ कवराई के ऊपर अपना डेप डालने की, वो मतलब नहीं हो पाएगी। ऐसा सबसे डेप उसके पास था और अगर गेम मतलब वो हार भी जाते हैं तो सबसे नुकसान ट्रेटर को ही होगा। ऐसा उसकी जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था कि जो लास्ट प्लेस की पेनल्टी थी वो सबसे कम डेप्थ वाले को जाएगी, जो कि अभी वैसे ट्रेटर होगा। लेकिन सब उसका ब्लफ था और जो लड़के कंट्रोल रूम में थी वो भी चीज़ को कन्फर्म कर लेती हैं। उसका तो आर्ग्यू कर रही थी मतलब कोई इस ब्लफ को मानेगा या नहीं मानेगा। तो उनमें से एक तो चीज़ के लिए खिलाफ थी, लेकिन दूसरी कहती है मतलब उनमें से जो अपना ट्रेटर था उसने सबसे पहले अपना पेनल्टी कम की। उसके बाद जो अपना डेप्थ था किसी और ऊपर टारगेट कर रहा था, लेकिन जो योइची ने मतलब ब्लफ खेला है इसकी वजह से वो खुद ही टारगेट बन गया था, तो मतलब ब्लफ को ले लेगा। तो उनमें से कोई बोलता भी कुछ, तो जो उनका कंफर्म हुआ था वही ट्रेटर है, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें साइलेंस में वेट करना पड़ रहा था। तो इसके बाद जो योइची था अपने प्लान को और प्रोसीड करता है और उनको कहता है कि उनमें से मैं कोई भी ट्रेडर नहीं हो सकता और सब पे ट्रस्ट करता है। और एज़ फॉर जो लास्ट क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि विल बी ऑलवेज बी फ्रेंड्स, उसका आंसर ऑब्वियसली यस होगा। और ये मतलब कोई ऐसे बोलने तो बकवास नहीं कर रहा था, बल्कि एक टाइप की वार्निंग थी उनके लिए कि उन सबको चूज़ करना पड़ेगा यस, नहीं तो जो ट्रेडर था उनमें से वो फंस जाएगा। तो उसे जितने वहाँ पे बंदे थे सब यस को चुनते हैं और पहली बार उन सबका आंसर सेम था, जिसकी वजह से फाइनली वो गेम को मतलब करेक्ट कर लेते हैं। और बेसिकली अब कैसे जो योइची का ब्लफ था वो सक्सेसफुल हो गया था और एट लास्ट फाइनल जो कैकुरु की गेम थी वो कंप्लीट हो गई थी। और बेसिकली वो लड़के कंट्रोल रूम में थी वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि जो योइची था उन्हें कोई आम हाई स्कूलर नहीं लगता है। और बेसिकली जो उसकी ब्लफिंग और कुछ भी था उसके लिए उसने बहुत बड़ी पेड की थी प्राइज़, जो था उसका डेप डबल हो गया। तो उसके बाद वो बात करती है मतलब कैसे जो उसने एक डाउट किया था उनके मन में कि उनमें से कोई ट्रेटर है, जिसकी वजह से उस गेम को फाइनली जीत गए थे। और अब टाइम था सेकंड गेम का। तो फर्स्ट गेम क्लियर करने पर उन्हें मिलते 4 मिलियन येन, जो उन सब में इक्वल बटने थे उन 5 लोगों के बीच में। तो सेकंड गेम से पहले जो योइची था उनमें से जो ट्रेडर उनको पता लगाना चाहता ताकि जो सेकंड गेम उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो इसलिए पूछता उन सबसे उनके पास कितना डेप्ट है। तो उस पर सब कहते 3.6 मिलियन येन। और जब वो लोग पूछते हैं उससे कितना डेप्ट है तो वो भी इतना ही कहता है, क्योंकि आज उसका पहला डेप्ट आधा हो गया था और बाद में उसने इस चीज़ को बोल के मतलब फिर से डबल कर लिया था, मतलब कि उस चीज़ को उसने इवन कर दिया था। लेकिन एज उस बैच को दिखा नहीं पाते थे, वो बिल्कुल अनश्योर थे मतलब उनमें से कौन सच बोल रहा है। तो उसके बाद जो कहता है जो फर्स्ट गेम थी उसमें क्या पता वो लोग नर्वस हो गए हो, इसलिए मतलब सब कुछ हुआ। तो सेकंड गेम में हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और आपस में ट्रस्ट करेंगे, मतलब कहते कुछ कहने की बातें ही थी। तो उसके बाद जो मनाबू कुन था उन्हें शुरू करते रहे सेकंड गेम की वेन्यू की ओर, लेकिन योइची किसी बहाने से वहीं पे रुक जाता है ताकि जो क्वेश्चन कार्ड थे उनमें दोस्तों में कंडीशन क्या थी डेप्थ को कम करने की, ताकि जो उन्हें कहा था डेप्थ का अमाउंट उससे वो मैच कर सके इस चीज़ को, क्योंकि अनश्योर था कि मतलब सबके सब ठीक कह रहे थे या नहीं। लेकिन जो उसका टैक्स था उस कार्ड्स का वो डिसअपीयर होना शुरू कर लेता है। एक स्पेशल लिंक से बना हुआ था जो कुछ सेट ऑफ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाती थी। तो आप कह सकते हो उसने वहाँ पर रुका हुआ था, ये सब कुछ यूजलेस था उसके लिए। तो इस चीज़ से योइची बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे आती साबारागी, जो कि उससे क्लेम बात करना चाहती कल्प्रिट के बारे में। तो उसे पूछते मैं किसी सस्पेक्ट कराऊँ ट्रेडर के रूप में, तो वो इस पर उसके नाम लेता है, जिससे थोड़ी हैरान हो गई थी। और तब बताता है इसके पीछे की रीज़न कैसे जब गेम शुरू हुई तो पहले उसने डिनाई किया था मतलब कल्प्रिट को फाइंड करने से। तो इस पर वो बताता है कि कैसे जो नॉर्मली थी अपनी सवारागी वो कभी ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि जो उनमें से ट्रेडर था वो उसे मतलब कभी माफ़ी नहीं देती, स्पेशली कोई फ्रेंड होता उनमें से। तो उस सारे उसकी माफ़ी मांगती हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग से लगा था जो योइची था वो ट्रेडर या फिर आप कहते थेफ्ट था, जिससे कि मनी चुराया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर था और उसे मतलब पीटी कर रही थी। बस ये जो पीटी करने का सीन था ये उसका नहीं था, क्योंकि उसे लाइक करती बहुत ज़्यादा। तो इस पर मतलब उसके बाद कहती हैं कि अब वो उसे ज़्यादा सस्पेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो उनकी अब बात हो चुकी जिसके बारे में,
उसके उससे एक और चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। कैसे उसने डेप्थ तो 3.6 का बताया था वो सही नहीं था, बल्कि उसका एक्चुअल डेप्थ 7.6 था। मतलब कैसे उसका डबल हो गया था डेप्थ। और मुझे बताती जब से मतलब ऑलमोस्ट वो चिल्ला पड़ी थी तब कुछ ना कुछ साउंड हो गया था, जिसकी वजह से उसका जो डेप्थ डबल हो गया था। और जो फिफ्थ क्वेश्चन में जब उसने ट्राई किया था बचाने का यूतोरो की, बल्कि वो एक्चुअली बचा रहा था मतलब सारागी को। उससे कहती हैं कभी उसे मतलब बिट्रे नहीं करेगी फ्यूचर में, और मैं साथ में क्लियर करेगी तोमोदाची गेम, और उसके लिए वो मान जाता है। तो इसके बाद दिखाते हैं आपको कंट्रोल रूम की लड़कियां जो योइची के बारे में बात कर रही थी। कैसे योइची बहुत शार्प हो जाता है और दूसरों को मतलब बहुत सही से जज करता है जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये मतलब बहुत कमी थी मतलब तोमोदाची गेम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ए बी जिनकी फ्रेंडशिप थी उसे तोड़ना चाहते हैं। और तभी देखता है तेंजी सवागुरी और योइची को स्टॉक करते हैं उनकी बातों में। इसके बाद जो सेकंड गेम थी तो बनने का टाइम हो गया था, और जो सेकंड गेम थी वो एक टेरेस पे प्लेस कर रही थी। और जो नाबू एक टीचर के ड्रेस में आता और उनको कहता है जो पिछले में बहुत सा सीक्रेट रखे थे एक दूसरे से उनने, अब उनका टाइम था इन सीक्रेट को मतलब बाहर निकालने का। और जो गॉड्स थे वो उनको देख रहे हैं, और जिस भी गॉड्स थे ये फ्यूचर में आप पता चल जाएगा मतलब कौन है। तो फिलहाल के लिए जो उनका एनवायरनमेंट था वो कोई ओपन नहीं था, बल्कि ये टेरेस भी मतलब इनक्लोज बिल्डिंग के अंदर ही था। तो फाइनली टाइम होता है सेकंड गेम का, बैड माउथ सुगोरोकू। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम थी ये। बेसिकली आपको इस पर अपनी जो फ्रेंड थी उसकी बुराई या फिर उनके सीक्रेट्स को बाहर निकालना पड़ता था जीतने के लिए। और क्योंकि जो अपनी गेम थी सवाराकू ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता है। क्या सबसे पहले जाएगी प्राइवेट रूम में बारी बारी करके, और वहाँ पर रखे हुए थे बैड माउथ कार्ड जिस पर उनको किसी की बेइज्जती करनी होती है या फिर सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं। उसको उन्हें डाल देगी डब्बे में, और बाद में इन चीज़ों को मनाबू कलेक्ट करेगा और बारी बारी से इन कार्ड्स को पढ़ेगा। और उसके बाद जहाँ पे गॉड्स थे इस चीज़ को सर्वे करेगी। और जो गॉड्स थे मतलब इससे वहाँ के व्यूवर्स थे जो कि मेरी गेम को मतलब फंड कर रहे थे। और इससे एक और बात क्लियर थी कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा था या वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लोग, आप कहते मतलब जो डीप वेब टाइप की चीज़ होती हैं। तो उसके बाद जो उनके सर्वे करेंगे व्यूवर्स उस हिसाब से उनको मतलब प्लेस किया जाएगा कितने मतलब स्पेस आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से लूडो में हम बढ़ते आगे में डाइस फेंके उस प्रकार से वो लोग भी ऐसा करेंगे। बस जो इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा वो होगी उनकी अनपॉपुलैरिटी, मतलब ज़्यादा बेसिक जिस बंदे की होगी वो ज़्यादा स्पेस आगे चलेगा और सबसे पहले इस चीज़ को पहुंच जाएगा गोल में, सबसे लॉस मतलब उसी का होगा। एज जो मैं सबसे पहले क्रॉस करेगा और इस गेम को एंड मान दिया जाएगा और सब पर्सन को मिलेंगे 400 के येन, मतलब मिला के 2 मिलियन येन कह सकते हैं आप। और जितने बंदे इस बोर्ड पे बच जाएंगे गेम खत्म होने पे उन सबको मतलब तीसरी गेम नहीं खेलनी पड़ेगी और साथ में उनको 1 मिलियन एक्स्ट्रा ही मिलेगा। और बेसिकली आप कहते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं लोगों का होगा जो वहाँ पे बचेगी लास्ट में। और जो तीसरी गेम थी उसके टाइम वो घर भी जा सकते लोग। तो बेसिकली जो अपनी ये गेम थी इसको क्लियर करने का एक ही तरीका था, अपने फ्रेंड से सीक्रेट उजागर करने का या फिर तब तक इसको बैड माउथ करने का जब तक ये गेम फिनिश ना हो जाए। और आप कह सकते हैं मतलब जो ट्रस्ट था ये उससे एक टेस्ट था, तभी सब लोग इसके खिलाफ हो आते हैं मतलब ऐसा करने के। तभी मैंने आप उनसे बताता है कि जो वहाँ पे कार्ड्स थे उसे ब्लैंक सबमिट कर सकते हैं, इसका कोई भी सर्वे नहीं होगा और बस से एक ही स्पेस आगे जाएगी और लास्ट में वो इस गोल को मतलब साथ में रिसीव कर सकते हैं। तो जितने यहाँ पे लोग थे सब खुश हो आते हैं। बस इस चीज़ का एक नुकसान भी था कि उनके विनिंग अमाउंट था वो बस 2 मिलियन येन हो जानता और जो एक्स्ट्रा 1 मिलियन था उनको नहीं मिलना था। तो और जो उनकी थर्ड गेम थी उसमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान था इसमें, और उन्हें कोई भी इसमें बिट्रे कर लेता इस गेम में उसको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और जिस चीज़ में ब्लैंक शीट को सबमिट किया था वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस बंदे को। लेकिन इसमें कहते हैं लोग फ्रेंड्स हैं आपस में और ट्रस्ट करते एक दूसरे को। तो दिखाते उसके बाद वहाँ को युतारी और शिबे को जो कि मतलब बहुत अजीब से देखते हैं योइची और सवारागी को। तो उसके बाद जब गेम शुरू होने वाली तो उससे पहले वो तो बोलते हैं कि जो अपनी गेम है उसको मतलब साथ में लड़ेगी और अपनी फ्रेंडशिप को मतलब प्रोटेक्ट करेगी। तभी जो अपनी कंट्रोल रूम में लड़कियाँ थी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। ये कहते जो ह्यूमंस थे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग टाइप के मतलब क्रिएचर्स थे, मैं जब तक उनको अपना फ़ायदा दिखता है तब तो उस चीज़ के लिए काम करेगी और मैं देखता हूँ कब तक जो अपने स्पेस थे उस पर साथ में चल सकते हैं। तो फाइनली अपनी गेम थी वो स्टार्ट होती है और जो पहला राउंड था उसमें कोई भी कुछ नहीं लिखता है, मतलब कि ब्लैंक कार्ड को सबमिट कर लेते हैं जिसकी वजह से जितने वहाँ पे लोग थे सब एक स्पेस में मूव कर लेते हैं। लेकिन जब वो मूव करते हैं अगले स्पेस में तो नुकसान होता है 100 के येन का, जिससे मैं थोड़े लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को मान जाते हैं कि इतना नुकसान चल पड़ेगा उनकी फ्यूचर में। तो सेकंड राउंड जब शुरू होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है, मतलब कि ब्लैंक कार्ड को सबमिट कर लेते हैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट स्पेस में जाते हैं तो इस तरह नुकसान होता है 500 के येन का। तो इस तरह सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इस तरह चलते रहेंगे तो उनका डेप्थ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जाएगा। और इस आग में मनाबू डालते थोड़ा अपना घी कि मतलब जितना वहाँ का डेप्थ था स्पेसेस का सबका सब जो फर्स्ट में क्रॉस हो उसको मिल जाएगा। मतलब इस साथ में खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कैसे उन्होंने मैनिपुलेट करा था इस गेम को खेलने के लिए। तो जब अपना थर्ड राउंड स्टार्ट होता है तो मतलब बिना कोई सरप्राइज़ के उनमें से एक कार्ड में मतलब कुछ लिखा हुआ था, मतलब कि उनमें से कोई एक कार्ड ब्लैंक नहीं था। तो वो कंट्रोल में लड़कियाँ थी इससे बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतने जल्दी मतलब उन्होंने अपना ट्रस्ट तोड़ लिया था। और अगर उसको एक कार्ड में बहुत छोटा सा एक्सपोज लिखा होगा तो इससे जो उनकी फ्रेंडशिप थी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रस्ट मतलब के फ्रेंडशिप में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मनाबू पढ़ता है अपने पहले कार्ड को उसमें सारागी लाइक करती है योइची को, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात थी ये। और जब इस कार्ड को आगे पढ़ता है उसमें लिखा है सारागी सीओ और जो तेंजी थे वो पहले में रिलेशनशिप में डेटिंग करते आपस में, जो बहुत बड़ी मतलब शौक था उन सबके लिए और किसी चीज़ को मैं देखा नहीं था आते हुए अपने पास। तो इस पर जो मेरी लड़कियाँ थी कंट्रोल रूम में वही बताती हैं कि जो अपनी फ्रेंडशिप थी इसे डिस्ट्रॉय करने का सबसे पॉपुलर तरीका था लड़का और लड़की के बीच में रोमांस। तो मैं जितनी भी फ्रेंडशिप थी सब इसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और अगर उनके बीच में पास्ट में कुछ हुआ भी होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेजेंट में, पर कुछ ना कुछ इससे मतलब फ़र्क पड़ता ही है वैसे एक प्रकार से। तो उसके बाद उनकी होती है सर्वेइंग। तो सबसे जो अनपॉपुलर था उनमें से होती सावारागी, जिसकी वजह से जाती है 5 स्पेस आगे और उसका नुकसान होता है 500 के येन का। और वहाँ जितने भी लोग थे सब बस एक स्पेस आगे जाते हैं और इस पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस पर ये चीज़ कंक्लूड करता है कि कभी कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता उन टाइल्स के ऊपर। तो इस पर शिबा बंदा बहुत ज़्यादा फ्यूज हो आता है कि कैसे वो इस कंडीशन में मतलब इतना कूल रह सकता है। और उसे पूछता है कि उसे पता सारा उसे लाइक करती है नहीं, और मुझे उसे पता होगा तो मैं उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा धोखा किया उसको। आप कहते हो तुम बहुत सा मजाक उड़ाया उस चीज़ का, क्योंकि जो अपने योगी उसे पता था कि शिबे सारी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो वह तेंजी बीच में आता है, लेकिन जो अपना शिबे था उसे दूर रहने करता है इस चीज़ से। पहले तेंजी कहता है कि उसका मतलब इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पास्ट में सचमुच उसने किया था डेट सारागी को। तो उससे सारागी बीच में आती है और कहती है कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि जो बचपन में वो दो थे वो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उनके फादर बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो चाहते मतलब साथ में शादी वगैरह करें। तो इसलिए प्रिटेंड करते मतलब डेट करने का आपस में। और लेकिन अब तेंजी मतलब फादर मर गए थे, उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे और फाइनली मिलते अपने हाई स्कूल में। तो जब अपनी सारागी थी क्लैरिफाई करते रिलेशनशिप तेंजी के साथ, तो इस पर शिबे बोलते हैं मनाबू उनको कि मतलब कार्ड फेक था, क्योंकि ये इस चीज़ को हम डेटिंग नहीं कह सकते हैं। तो इसमें नाबू भी कहता है कि मतलब उनके बीच में कोई रोमांस नहीं होगा तो इस चीज़ को हम लाइव बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक बंदे के पास कोई रोमांस होगा तो इस चीज़ को हम लाइव नहीं बोल सकते हैं। तो इस पर तेंजी भी कहता है कि उसने तो बहुत लाइक किया था पास्ट में और फिलहाल भी उसे करता है। तो इस पर जितने यहाँ पे लोग थे सबके सब मतलब बहुत ज़्यादा शौक थे। और वह बताता कैसे शिबे था उसे बहुत मतलब बेकार लगता था, क्योंकि वो सारे को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो इस पर बताता है कि उसे बता लेता हूँ पहले ही कि यह सीन है तो कभी उसे परेशान करता ही नहीं। तो वह तेंजी कहता है कि उसको पहले पता जो सारागी थी वो लाइक करती योइची से, इसलिए उसे दूर ही रहा था मतलब। तो वह शिबा कहता है मतलब इससे कुछ हो भी गया है तो उसने लेटर में क्यों लिखा है सब चीज़ें। तो इस पर मतलब डिनाई करता है इस चीज़ को, उल्टा इल्ज़ाम लगाता है वो शिबे के ऊपर ही और कहता है कि मैं ज़रूर लिखता है इस चीज़ को तो सस्पेक्ट वही होता मतलब नंबर 1 सस्पेक्ट इस चीज़ का, और मतलब वही होता है ट्रेटर उनके बीच में। तो उसके बीच में मतलब फाइटिंग करना शुरू कर लेते हैं और उसके भड़काने के लिए तेंजी कहता है कि मतलब उन सब चीज़ों में जेलस हो गया था शिबे, क्योंकि जो अपने योइची और तेंजी थे उनका स्पेशल रिलेशनशिप था साराई के साथ, लेकिन जो अपना शिबे था बस एक फ्रेंड था। और इसके बाद जो अपने शिबे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पंच मारने वाला होता ही है, तो बीच में आता है योइची। उन लोगों को कहता है कि मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस चीज़ को क्विट कर लो, क्योंकि मैं सारा कोई चीज़ पसंद नहीं है। उसके बाद जो अपनी यतोई तो दिखाते हैं सारे से पूछते क्वेश्चन कि क्या वो योइची को प्यार करती है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है वो। उसके बाद बताते कैसे जो अपने शिबे और तेंजी थे वो भी इसको मतलब लाइक करते हैं और जितने भी लड़के थे वो सब उसे मतलब लाइक करते ही हैं। तो अब कहते जो योइची था वो फ्यूचर में उसे लाइक कर लेगा, और इस चीज़ पे जो अपनी यतोई थी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड दिखती है। तो जो वहाँ पे सब कुछ हो रहा था ये जो कंट्रोल में लड़कियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई थी। एज जो मतलब ट्रेडर था वो बहुत ज़्यादा उनसे मतलब चीज़ें छुपा रहा था और प्ले करता था डंप, क्योंकि मतलब कार्ड में कुछ लिख लिया था और बाद में चीज़ें मतलब सीधे से मुँह कर रहा था उनके सामने ही। तो उसके बाद शुरू होता है 4th राउंड। उसमें दिखाता हूँ योइची को हाथ में पेन लिए हुए, बट ये नहीं बताता उसमें कुछ लिखा है या फिर नहीं लिखा है, और वो बोलते मतलब लेफ्ट कर दिया उसको ब्लैंक। और जितने यहाँ पे लोग थे सब भी सेम बोलते ने ब्लैंक चीज़ कर ली थी। लेकिन जब मनाबू चेक करता है और मुझे बहुत सरप्राइज़ था ये कि इस पर 3-3 कार्ड में लिखा हुआ था। तो आप कैसे बस उनमें 2 बंदे सच बोल रहे थे। तो उसके जब वो देखते हैं तो मतलब बहुत अजीब सी बातें लिखी हुई थी कि शिबे था अपनी मम्मी के साथ बचपन में नहाता था और जो अपने योइची था वो एक हफ्ते तक नहीं नहाया था। तो आप कहते हैं इसमें थोड़े अनपॉपुलर वो हो गए थे और मैं थोड़े स्पेस पे चल पड़े थे। लेकिन इस बार भी सबसे अनपॉपुलर थी सावारागी,
जाएगी, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ था कि प्लास्टिक सर्जरी उसने की हुई थी। तो उस पर शिबे पूछता है कि मैं सच था कि नहीं। तो ये चीज़ जो सराई डिनाई नहीं करती, उल्टा पूछती है कि उसने मतलब प्लास्टिक सर्जरी की होती, क्या वो मैं स्टिल उसे लाइक करता या फिर क्या वो फ्रेंड्स होते हैं। तो इस चीज़ जो अपनी कंट्रोल में लड़की है तो मैं कंफर्म करती है कि कैसे जो लव था उसमें आप मान लो एक पार के लिए मैं प्लास्टिक सर्जरी को मैं कंसिडर कर भी लें, लेकिन जो अपनी फ्रेंडशिप थी उसको जो मैं तोड़ सकता है प्लास्टिक सर्जरी जैसा झूठ। क्योंकि बेसिकली जो पीपल थे वो अपने तरह के लोग मतलब फ्रेंड्स बनाते थे, या फिर आपको कहते कुछ में इंटरेस्ट होता है, जैसे मतलब आप पुलिस नहीं हो चाहते, वो पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, तो आपको बिना इंटरेस्ट कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो इस पर उनका मानना था जो अपनी लव था वो अनकंडीशनल हो सकता है, लेकिन जो अपनी फ्रेंडशिप थी वो अनकंडीशनल नहीं हो सकती है। मतलब इसका एक ही क्लियर चीज़ थी कि फ्रेंडशिप में आपको एडवांटेज चाहिए होती है, अगर कोई एडवांटेज नहीं होगी तो कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो इसके बाद जब वो चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें दिखाते हैं यतोरी को बहुत ज़ोर से रोते हुए, और उसके बाद एक चीज़ मतलब क्लियर थी कि इसे कुछ लेना है उसके सीक्रेट्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही था, और ये एपिसोड मतलब बहुत ज़्यादा सही लिखा गया था, सॉरी डायरेक्ट किया गया था, क्योंकि जो अपनी मेजर चीज़ थी वो मतलब में छुपा दी गई थी। एज यू वहाँ पे कुछ लिखा था या फिर नहीं लिखा था, और मतलब क्यों रो रही थी यतोरी, मतलब कैसे ये एनीमे बहुत सही जा रही है। तो मतलब मेरी फेवरेट एनीमे बन चुकी है ये इस साल की या फिर 2-3 साल की, तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड तक, सनारा बाय। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।